अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रिव्यू के अंदर लेकर आया हूं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड अमेजिंग आउटस्टैंडिंग वर्सेटाइल ऑडियो इंटरफेस जो कि है फोकस राइट स्कारलेट का 2i2। ये बेहतरीन इसका हम रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या चीजें आपके काम की हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस इंटरफेस की। ये इंटरफेस अपने वर्सेटाइलिटी और अपनी पॉपुलैरिटी के लिए जबरदस्त क्लियर साउंड देने के लिए मशहूर है। जो लोग भी वोकल में काम करते हैं, जो नात पढ़ते हैं या जो सिंगिंग करते हैं, वो इसके ब्रांड से ज्यादा वाबस्ता है, जानते हैं ऑलरेडी। तो अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूं और आपको दिखाता हूं कि व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स। जब हम बॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे पहले मैं ये भी बताता चलूं कि बॉक्स इटसेल्फ मुझे बड़ा खूबसूरत और जबरदस्त किस्म का लगा। क्या जबरदस्त किस्म का इसका लुक है। और जब हम इसको खोलते हैं तो इसमें निकलता है एक अदद ये, और इसमें है वायर। तो ये वायर हमारा जो USB-C होता है, ये वही वायर है विद वेरी गुड क्वालिटी ऑफ वायर, आई मस्ट से। एक ये होता है और इसके साथ साथ ये हमारा ऑडियो इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। तो ये इस तरह का कुछ लुक अलाइक दिखता है। और अब हम बात करते हैं इसकी चीजों के बारे में तो, और इसके डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन तो मैं इसका ये बताता चलूं कि ये अपने इसी ट्रेडिशनल डिजाइन की वजह से बहुत फेमस है। इसका ये जो डिजाइन है, अगर आप इसके पुराने वर्जन देखेंगे तो भी इसी स्टाइल के, इसी कलर के दिखेंगे, जो कि मैं ये समझता हूं कि इनका एक ट्रेडमार्क बन चुका है। फोकस राइट के जितने भी आपको प्रोडक्ट दिखेगा इंटरफेस का, उसका कलर इसी तरह का लाइट है, चमकीला लाइट है, खूबसूरत लगता है, डिजाइन वाइज अच्छा लगता है, क्लीन होता है। पुराने और नए के अंदर वर्जन के अंदर क्या फर्क है? वो फर्क ये था कि जो पुरानी वाली जो वर्जन था उसके अंदर इसके जो ऑडियो इंटरफेस हैं, इसी के नीचे ही आपकी XLR केबल लग जाती थी, जबकि इन्होंने अब XLR की केबल के लिए बैक एंड के ऊपर दे दिया है, विच इज वेरी वेरी गुड। जो प्रोडक्ट आज हमारे पास है ये 2 इंटरफेस है। इसका सोलो भी आता है और इसके 2 इंटरफेस के आता है। तो जो प्रोडक्ट हम रिव्यू कर रहे हैं ये 2 इंटरफेस के साथ है, यानी आप इसके साथ 2 माइक कनेक्ट कर सकते हैं, 2 डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका सोलो भी आता है। वाई वी हैव चूजन दिस प्रोडक्ट, इसकी बेसिक रीजन ये है कि रोड का जो इंटरफेस आता है उसमें अनफॉर्चुनेटली एक ही आता है, जो कि सोलो प्रोग्राम करने वालों के लिए फायदा होता है। मगर जो लोग चाहते हैं पॉडकास्ट करना, जो लोग चाहते हैं 2 रिकॉर्डिंग करना, तो उस वक्त वो चीज काम नहीं आएगी। तो आपको एटलीस्ट 2 इंटरफेस चाहिए, इसलिए आप इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको सोलो रिकॉर्डिंग करनी है, आपने वन मैन शो करना है, आपने एक पॉडकास्ट में जिसमें सिर्फ आपने ही बात करनी है, तो आपके लिए सोलो भी इनफ होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। तो ये देखिए, जो फ्रंट में इसके जो हमारा पैनल है, इसके अंदर आपको ये 2 इंटरफेस दिख रहे हैं। यहां से आपको 2 जो माइक्स हैं वो आप कनेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन कनेक्ट योर 2 इंस्ट्रूमेंट ऑन द बॉटम। ये जो अपर है ये वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए, हाई या लो करने के लिए काम आता है। इसके साथ साथ ये जो 2 बॉटम के अंदर है, इसके अंदर आप अपने कोई भी जो जैक होता है, आपका जो नॉर्मल जैक्स होते हैं, आप उसे लगाकर डिवाइस में लगा सकते हैं। जिस तरह गिटार वगैरह हो गया, तो उसकी भी डिवाइस की रिकॉर्डिंग हो जाती है। यहां पर एक और ये वॉल्यूम कंट्रोलर दिया हुआ है, यू कैन सी हियर। तो ये वॉल्यूम कंट्रोलर क्या करता है कि ये आउटपुट जो होते हैं उनमें देता है। जब आप स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते हैं या पॉडकास्ट करते हैं, तो वहां पर आपको देखा होगा कि स्पीकर्स लगे हुए होते हैं, ज्यादातर स्टूडियो में स्पीकर्स होते हैं। तो ये वो आउटपुट वैल्यूज को ज्यादा या कम करने के काम आता है। इसके अलावा ये जो कॉर्नर के अंदर है, ये एक जबरदस्त ऑप्शन उन्होंने दे दिया है। यहां पर आप अपने जो हेडफोन्स होते हैं, यू कैन कनेक्ट योर हेडफोन्स। ये एक जबरदस्त किस्म का फायदा है कि हेडफोन को आउटपुट के उसके साथ अलग किया गया है, ताकि आपका हेडफोन अलग से कंट्रोल हो जाए। जो इसका पुराना वर्जन था उसके अंदर एक ही अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन था, जो कि इसी से ही आउटपुट होता था। अगर आप आउटपुट मॉनिटर्स का कम करेंगे तो आपके हेडफोन का भी आउटपुट कम हो जाएगा। तो इसके अंदर ये एक चीज इनहेंसमेंट की गई, क्योंकि जबरदस्त किस्म का ऑप्शन है। इन तमाम फीचर्स की भी मैं बात करता हूं। पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बैक एंड के ऊपर। तो बैक एंड के अंदर यू कैन सी ऑन द बैक एंड के यहां पर हमारी XLR केबल्स लगती हैं। ये हमारे आउटपुट्स के लिए हैं, जो मॉनिटर में चला जाएगा। नॉर्मल जिस तरह जैक होता है वही जैक पोर्ट होती है।
तो ये लेफ्ट और राइट का ऑप्शन है। आप अपने उसके साथ दो मॉनिटर्स या अपने दो साउंड सिस्टम्स कनेक्ट कर सकते हैं, दो स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये देखिए इसके अंदर USB का ऑप्शन मौजूद है। जो इसके साथ केबल आई हुई है वो केबल के साथ ही आप इसे कनेक्ट करते हैं USB-C पोर्ट के साथ। आपको एक्सटर्नल कोई केबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप ये ऑप्शन देखते हैं तो यहां पर ये कहना चाह रहा है कि ये 5 वोल्ट DC का इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी अगेन USB-C 3 होता है और साथ में ये छोटा सा दिया जाता है ताकि इसको आप लॉक भी कर सकते हैं। तो ये थे इसके ऑप्शन जो फ्रंट एंड के ऊपर और बैक एंड के ऊपर थे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके इन बटन्स के बारे में। तो इनका क्या फायदा होगा? फॉर एग्जाम्पल यू आर कनेक्टिंग 2 पीपल एट द सेम टाइम। 2 माइक्स आपने यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं। तो 2 माइक्स को जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं तो यहां पर आपके पास सेलेक्ट का बटन मौजूद है। सेलेक्ट के बटन से यू कैन सेलेक्ट आइदर 1 माइक और 2 माइक, दोनों साथ चलें या दोनों अलग अलग चलें, तो इस वजह से ये सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहां पर आता है 48V यानी 48 वोल्ट। जो हमारे कंडेंसर माइक्स होते हैं, डायनामिक माइक्स की मैं बात नहीं कर रहा, कंडेंसर माइक्स होते हैं, दे नीड 48 वोल्ट। तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपको ये इनेबल करना पड़ता है। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जो रोड का कंडेंसर माइक है उसके लिए यू हैव टू हैव अ गुड इंटरफेस जो कि आपका कनेक्ट कर पाए ऑडियो का। ये उसके ही पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके थर्ड ऑप्शन की कि जो इसके नीचे जो ऑप्शन बने हुए हैं ये ऑप्शंस आपके, एक है ऑटो, एक है सेफ, एक है एयर। तो ये क्या काम करते हैं? जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं और आपकी वॉइस बहुत ज्यादा हाई या लो हो जाती है और आपको पता नहीं लगता, जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, वोकल साउंड दे रहे होते हैं, नाद पढ़ रहे होते हैं या कोई सिंगिंग कर रहा होता है, उसके अंदर जब एडजस्टमेंट नहीं होती, कभी माइक करीब आ जाता है, कभी दूर हो जाता है, पढ़ते पढ़ते बंदा एक्साइटेड हो जाता है। इसलिए यहां पर ये ऑटो का ऑप्शन दिया गया है कि आप इसे ऑटो पे सेलेक्ट कर लें। इस तरह आपकी आवाज खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट हो जाएगा, ये खुद ब खुद एडजस्ट करेगा। आपको यहां से इंक्रीज या डिक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो आगे का ऑप्शन है सेफ, सेफ के अंदर बटन को जब आप इनेबल कर देते हैं तो कभी आप देखते होंगे जो बहुत बंदे जब अंतरा पढ़ते हैं या जोर लगाकर पढ़ते हैं तो कभी कभी क्लिपिंग भी होना शुरू हो जाती है। तो वो क्लिपिंग की वजह से साउंड खराब हो जाता है। जब आप इसे सेफ मोड में चला लेंगे, इनेबल कर देंगे, तो आपकी वो क्लिपिंग भी नहीं होगी, आवाज खराब नहीं होगी, ज्यादा वर्स नहीं लगेगी, बुरी नहीं लगेगी। पिच और नोड को ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। अब बात करते हैं इसकी एयर के ऊपर। तो एयर के अंदर इन्होंने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट आप इसे इनेबल करते हैं 1 क्लिक एंड देन सेकंड क्लिक। जो पॉडकास्ट करने वाले होते हैं, जो बात करने वाले होते हैं, उनको थोड़ा बेस अच्छा चाहिए होता है, थोड़ी आवाज में भारीपन चाहिए होती है, थोड़ा सा उनको जबरदस्त किस्म का होता है। तो ये ऑप्शंस उन लोगों के काम आएगा कि जो पॉडकास्ट कर रहे हैं और जो अपना साउंड सिस्टम में अच्छी बात करके उसमें चलाना चाहते हैं। अब बात करते हैं इसके इस बटन की जो यहां पर है, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है। डायरेक्ट का मीनिंग ये होगा कि जब आप अपने हेडफोन्स में लगा लेते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो जो आप पढ़ रहे होते हैं वही मॉनिटर पे आता है और वही डायरेक्टली आपके कान के अंदर सुनाई दे रहा होता है आपके हेडफोन के थ्रू। तो ये डायरेक्ट का ऑप्शन उस लिए दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो भाइयों, प्राइसिंग के हिसाब से इसके जो 2 वर्जन है, एक है सोलो और एक है इसका जो डुअल चैनल है। ये डबल में फर्क है। सोलो की जो प्राइस इसकी है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर $179 के अंदर सेल के अंदर मिल रही है। जबकि बात करें कि डुअल चैनल जो कि इस वक्त हमारे हाथ के अंदर है, तो इसके अंदर ये जो डुअल चैनल का है ये $259 का इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल है। मैं इसके लिंक आपको इस अपनी वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जो बंदा वहां का परचेज करना चाहे वो उसे परचेज भी कर सकता है। इसके अलावा इसकी कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो कंपैटिबिलिटी के अंदर ये अब आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, आपको मैक ओएस, इसके साथ साथ ये आपकी iOS डिवाइस के अंदर भी कनेक्ट हो जाएगा। That is very very good। यानी अगर आप इस इंटरफेस को अपने माइक के साथ लगाते हैं और उसके साथ आप चाहते हैं कि मैं इसे अपने सेल फोन के साथ कनेक्ट कर लूं, तो यस यू कैन डू इट, क्योंकि अब इसके अंदर जो आपकी जो पोर्ट बैकएंड पे दी गई है वो USB-C 3 दी गई है, वहीं से ही चल जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। ये इसके वन ऑफ द गुड फीचर के अंदर है।
कि उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आपने मेरी अब तक रोड और DJI की अनबॉक्सिंग नहीं देखी माइक्स की, तो वो भी जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।